आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित हैं विशेषकर आज के इस दिन के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमें ये बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाएं। और विशेष करके प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। और पिताजी, हमारी प्रार्थना है विशेष करके आज हम आपके वचनों को देखते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन जो इसे सुन रहे हैं प्रभु, आप उनसे बोलिए और बातचीत करिए, और साथ ही साथ होने दीजिए पिता कि ये सब कुछ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको गौरव और आदर मिले और लगातार आपका राज बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की सलाम, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग आनंदित होंगे और इस लॉकडाउन के समय में आप और भी अधिक अपने परिवार और दोस्तों के साथ में आनंदित होंगे, विशेष करके अपने परिवार के साथ में और दोस्तों के साथ में ऑनलाइन या फिर जिस भी प्रकार से संभव है आप संगति करने में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और मेरी पत्नी का नाम कविता प्रकाश है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम जोसया प्रकाश है और बेटी का नाम जनेशा फेथ है। और पिछले 3 सालों से हम लोग वाराणसी में हैं और यहाँ पे छोटा सा चर्च है, वाराणसी बाइबल चर्च है, जिसमें मैं पासवानी कर रहा हूँ और पिछले लगातार प्रभु उसे बढ़ाने में मदद कर रहा है। एक बार फिर से विशेष करके महाराष्ट्र रिफॉर्मर्स के इस दूसरे पवित्र शास्त्र के अध्ययन के सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अगर आप लगातार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो पिछले सीरीज में आप देखे होंगे कि हम लोगों ने पहली सीरीज परमेश्वर के गुणों के ऊपर किया था, जिसमें लगातार एक के बाद एक सारे भाइयों ने इस बारे में बात किया था कि वास्तव में परमेश्वर के गुण किस तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीषित है। और आज के सीरीज में जो है, इससे पहले अभी तक कई सारे हमारे भाइयों ने बात किया है कि पवित्र शास्त्र का प्रकाशन क्या है, किस तरह से परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और फिर पवित्र शास्त्र के ऊपर पवित्र शास्त्र में हम किस प्रकार से पाते हैं कि जो इसका अधिकार के बारे में इस पे, और इसका किस प्रकार से इसमें किसका अधिकार है, और तीसरी चीज किस प्रकार से पवित्र शास्त्र बिना गलती के, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है, पवित्र शास्त्र कैसे हमारे जीवन के लिए पूरी रीति से पर्याप्त है, और साथ ही साथ किस प्रकार से पवित्र शास्त्र में किस प्रकार से चमत्कारों का महत्व है। इन सारे विषयों के बारे में अभी तक हमारे भाइयों ने बातचीत किए हैं। और आज इसी सीरीज के क्रम में मैं आपसे बात करूंगा पवित्र शास्त्र की गवाही के बारे में। जी हाँ, टेस्टिमनी ऑफ स्क्रिप्चर के बारे में। आप सोचेंगे कि ये टेस्टिमनी ऑफ स्क्रिप्चर क्या है, या ये पवित्र शास्त्र की गवाही का क्या मतलब है, क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी है, व्यक्तियों की गवाही सुनी है, लेकिन पवित्र शास्त्र की गवाही का क्या मतलब है। जी हाँ, पवित्र शास्त्र की गवाही देता है। ये अपने में एक अद्भुत बात है। और जब मैंने सुना तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन से अध्ययन किया तो वास्तव में मैंने पाया कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीषित है। और इस क्रम को, इस पूरे विषय को हम लोग 4 अलग अलग भागों में देखेंगे, कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे पवित्र शास्त्र की गवाही क्या है, गवाही का अर्थ और परिभाषा क्या है, और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं क्या बोल रहा है इससे संबंधित। तीसरे भाग में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की गवाही से संबंधित बाइबल में अन्य जगहों पे किस प्रकार से जिक्र किया गया है, और कैसे ये हमारे जीवन के लिए, वर्तमान समय के लिए हमारे जीवन में उपयोगी है। हम इसके लक्ष्य के बारे में, इसके निष्कर्ष को देखेंगे।
पहले भाग की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला भाग है कि पवित्र शास्त्र की गवाही का अर्थ या परिभाषा क्या है। अगर कोई कहता है कि पवित्र शास्त्र की गवाही, किस प्रकार से पवित्र शास्त्र गवाही देता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में गवाही का अर्थ क्या है, या उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो पवित्र जो गवाही शब्द है वो इब्रानी भाषा के एद शब्द से लिया गया है, जो कि एक संज्ञा शब्द है और साथ ही साथ ये पुरुष लिंग शब्द है, जिसका अर्थ है ठोस साक्षी या गवाही, या फिर सारांश में इसे आप एक विशेष प्रमाण के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम अलग अलग शब्दों से समझ सकते हैं। गवाही, साक्षी, या सबूत देना, या फिर व्यक्ति की गवाही आदि, इन बातों से आप समझ सकते हैं। जो गवाही शब्द है वो विशेष करके 41 बार एक वचन शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ 21 बार ये बहुवचन शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और जिसका मैं दो अलग अलग उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले उत्पत्ति उसके 31 अध्याय और उसके 44 पद में मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं, और यहाँ पे लाबान और याकूब के बीच में ये एक साक्षी बांधी जाती है, वाचा बांधी जाती है, और 31 अध्याय के 44 पद में इस प्रकार से लाबान कहता है कि अब आ मैं और तू एक वाचा बांधे जो मेरे और तेरे बीच में साक्षी ठहरे। और उसी के 52 पद में इस प्रकार से कहता है कि यह ढेर और खंबा एक साक्षी है, और इस खंबे को देख जिसे मैंने अपनी ओर तेरे बीच खड़ा किया है, और यह ढेर जो कि एक साक्षी है और यह खंबा भी एक साक्षी है। मैं हानि पहुंचाने के लिए इस ढेर और खंबे को पार करके न तेरे पास आऊंगा और न तू इस ढेर और खंबे को पार करके हानि पहुंचाने के लिए मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में वाचा बांधी जाती है, दूसरे व्यक्ति के साथ में साक्षी के प्रमाण स्वरूप में एक पत्थरों का ढेर लगाया जाता है, एक खंबा खड़ा किया जाता है, और वो एक साक्षी और प्रमाण के तौर पे होते हैं कि ना आप इधर आएंगे और ना मैं उधर जाऊंगा, और किसी भी रीति से हम एक दूसरे की हानि नहीं करेंगे। ये पहला प्रमाण आप पाएंगे कि जो व्यक्ति से एक वचन के रूप में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में इस्तेमाल किया गया। अब दूसरा प्रमाण हम देखेंगे जहां पर एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों के बीच में ये गवाही पाई जाती है। गिनतियों की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसके 30 पद में, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार डाले तो वो हत्यारा साक्षियों के आधार पर मारा जाए, परंतु एक व्यक्ति के साक्षी के आधार पर मृत्युदंड ना दिया जाए। तो ये दूसरी ऐसी जगह पे है, विशेषकर ऐसे मामलों में जब किसी को मृत्युदंड देना हो तो उस समय एक से अधिक व्यक्तियों की साक्षी जरूरी है, और अन्यथा उस व्यक्ति को मृत्युदंड ना दिया जाए। इस प्रकार से हम गिनतियों की पुस्तक में पाते हैं। साथ ही साथ व्यवस्था विवरण में भी वही सेम चीजें यहाँ पे भी जिक्र किया गया है। 17 अध्याय उसके 6 पद में कि जो प्राणदंड के योग्य है वह 2 या 3 साक्षियों की गवाही के आधार पर मार डाला जाए, वह एक साक्षी या गवाही के आधार पर ना मारा जाए। विशेष करके यहाँ पे हम इन दो नमूनों को देखते हैं। पहले नमूनों में हम क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के बीच में साक्षी या प्रमाण के तौर पे गवाही बांधी जाती है, वाचा बांधी जाती है, एक तरह से प्रमाण दिया जाता है, सबूत दिया जाता है। और दूसरा मुद्दा हमने देखा है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति, विशेष करके किसी को अगर मृत्यु दंड देना है
तो वहां पर एक से अधिक व्यक्तियों की गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, और ये भी रूल होता था कि सबसे पहले जो व्यक्ति गवाही दे रहा है वो उस व्यक्ति को नाश करने के लिए हाथ उठाए। सो इस प्रकार से गवाही एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक तरफ व्यक्तिगत झगड़ों के निपटारे के रूप में, दूसरी तरफ थी न्याय करने के मामले में। अब हम दूसरी बात को यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन समय में परमेश्वर लोगों से बात करता था। और इसके लिए आप इब्रानियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद को मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा अपने पूर्वजों से बार बार तथा अनेक बार अनेक प्रकार से बातें करके इस अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है, जिसे उसने सब वस्तुओं का अधिकारी ठहराया है और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कैसे परमेश्वर इसके बारे में बात करता है। जो कुंजी पद है यहाँ पे, या कुंजी शब्द आप कह सकते हैं, वो है बात करना। ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है लालेओ, जो कि एक क्रिया शब्द है और जिसका अर्थ है बात करना, वार्तालाप करना, या फिर शब्दों का आदान प्रदान करना। और यहाँ पे 2 कालों का जिक्र आप पाएंगे। पहला है प्राचीन काल। पहले के समय में परमेश्वर उस समय में कैसे बात कर रहा था? उस समय में परमेश्वर नबियों के माध्यम से अपने लोगों से बात कर रहा था। लेकिन अब अंतिम दिनों में परमेश्वर किस तरह से बात कर रहा है? वो अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। लेकिन एक जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यीशु मसीह के समय तक नए नियम का जो लेखन काल है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेलों के द्वारा परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा करवाया, और वर्तमान समय में आज हमारे पास पूरी रीति से पूरा नया नियम है। तो आज परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। लेकिन जो यहाँ पे मुख्य शब्द है, जो ध्यान देने वाला शब्द है, ये है कि परमेश्वर ने लोगों से बातें की। जो मुद्दा है कि परमेश्वर ने लोगों से बात किया है। पहले भी परमेश्वर ने बात किया है, अपने पुत्र के द्वारा बात किया है, और वर्तमान समय में परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है जो हमसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से संबंधित और जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उससे संबंधित हर एक बातों के विषय में परमेश्वर बात करता है, और जो कि पूर्ण रीति से हमारे जीवन के लिए अगुवाई करता है। ये दूसरी बात हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर इस मुद्दे के ऊपर बात करता है कि परमेश्वर ने शुरू से ही अपने लोगों से बात किया है, और आज भी वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। और अब हम तीसरी बात की ओर आगे बढ़ते हैं, और जिसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अलग अलग वचनों के द्वारा अपने वचन की गवाही दी है। वचन की किस रीति से गवाही देता है, हम इसे देखेंगे। सबसे पहले वचन संहिता 119 और उसका 5 पद। आशा करते हैं कि ये आप लोगों का बहुत ही फेवरेट जो है प्रसिद्ध पद होगा, जिसमें लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो यहाँ पर जो वचन है उसकी तुलना दीपक और उजियाले से की गई है। बहुत ही बेहतरीन रीति से दाऊद इस बात को कोट करता है। लेकिन अगर आप उस समय की परिस्थितियों में जाएंगे, इसके संदर्भ में देखेंगे, तो जो इस्राएल के लोग होते थे जो उन दिनों में, तो वो लोग आज के समय में उनके पास इन्वर्टर नहीं था या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जनरेटर नहीं था, लेकिन उस समय वो लोग दीपक के लिए, ज्योति के लिए वो लोग दिए का इस्तेमाल करते थे या फिर मशाल का इस्तेमाल करते थे।
तो और वो दिया इस तरह से होता था, एक छोटी सी कटोरी होती थी जिसमें वो लोग तेल डालते थे और उसमें छोटी बत्ती निकालते थे और जिसको वो लोग जलाते थे। और जब भी कोई राही रास्ते से गुजरता था तो दूर से ही अगर वो कहीं पर वो प्रकाश दिखता था तो ये समझ जाता थे कि हाँ, वहां पे जीवन है, वहां पे कोई व्यक्ति रह रहा है। और कई बार जब राही भी रास्ते से गुजरते थे तो वो भी मशाल को लेकर के गुजरते थे, और वो मशाल एक तरह से उनको रास्ता दिखाता था और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा भी देता था। उस समय में जो जो दीपक का जो महत्व था वो है कि लोग दीपक को जला करके अपने घरों पे रखते थे, ऐसी जगहों पे रखते थे जहां पे हर जगह प्रकाश मिल सके। और यहाँ पे दाऊद वचन को इस प्रकार से कह रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो दीपक के समान है, और वो ऐसा दीपक जो जैसे दीपक मार्गों के लिए उजियाला देता है, ठीक वैसे परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन के लिए उजियाला देता है, हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। और हमारे जीवन से संबंधित प्रत्येक विषयों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बात करता है। यहाँ पर एक लागूकरण के रूप में हम ये देख सकते हैं कि हमें अपने भावनाओं के अनुसार नहीं, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा नहीं, उस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीवन से संबंधित किसी भी पहलू के ऊपर परमेश्वर का हमें परमेश्वर का वचन लगातार हमको पढ़ने की जरूरत है। नियमित रीति से नियमित रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है कि जीवन के किस क्षेत्र में हमें किस तरह का निर्णय लेना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। कई सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को, कुछ लोग 5 मिनट का समय देते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल समय नहीं देते हैं, अपने कैलेंडर पे लिखा हुआ पद पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद पूरे दिन की कार्रवाई अपना काम शुरू कर लेते हैं और उनके लिए लगता है कि शायद वही पर्याप्त हो गया है। जी नहीं, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, और अगर हम अपने जीवन के लिए ज्योति चाहते हैं, अगुवाई चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसका वचन है जो दीपक के समान हमारी अगुवाई करता है, दीपक के समान हमें प्रकाश देता है। तो सवाल यही है कि हम परमेश्वर के वचन के लिए कितना समय देते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग परमेश्वर के वचन के लिए बेहतरीन समय देते होंगे, अधिक से अधिक समय देते होंगे, ना कि आंख बंद करके एक उंगली रखे और उस पद को पढ़ करके काम खत्म किया, या एक बनी बनाई रूटीन को फॉलो करते हैं कि ठीक है, सुबह उठ करके हमको 5 मिनट बाइबल पढ़ना है, फिर इसके बाद अपने काम पे जाना है। इस तरह का नहीं। दूसरी बात हम पाते हैं नीति वचन 4 अध्याय और उसके 20 पद में, और यहाँ पे सुलेमान अपने पुत्र से कह रहा है। सुलेमान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा था, और वो इस प्रकार से यहाँ पे कहता है कि मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा, अपनी दृष्टि से उसे ओझल होने ना दे, अपने हृदय में उसे बनाए रख, क्योंकि जो उसे पा लेते हैं उनके लिए वे जीवन और समस्त देह के लिए स्वास्थ्य है। तो यहाँ पे जो वचन की गवाही दे रहा है वो है परमेश्वर का वचन देह के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य के समान है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे सुलेमान जो है वो 4 आज्ञा के स्वरूप में बोलता है, 4 बातें आज्ञा के स्वरूप में बोलता है। पहली चीज, वचन पर ध्यान दे, वचन पर कान लगा, और अपने दृष्टि से ओझल ना होने दे, और अपने हृदय में बनाए रख। तो अगर आप इन बातों को ऊपर ध्यान देंगे तो ध्यान देने वाली बात जो हम मन से करते हैं, कान लगाने की बात वो करता है, फिर
दृष्टि अर्थात आंख लगाने की बात करता है, और चौथे नंबर पे वो हृदय को लगाने की बात करता है। और ये सारी चीजें मन, कान, आंख, हृदय जब परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करते हैं तो उसका परिणाम परिणाम के स्वरूप में यहाँ पे बताता है कि जो समस्त देह के लिए स्वास्थ्य है, अर्थात समस्त देह उसके द्वारा लाभकारी हो जाती है। जैसे मैंने बोला, सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा के रूप में गिना जाता है, और जब वो अपने पुत्र को इस तरह की बातें लिखता है तो वो भी एक बुद्धिमानी वचन है। और अगर आप इन इन चारों बातों के ऊपर ध्यान दें तो एक तरह से मन जो कि सबसे ज्यादा विचलित होता है, जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, कान जो कि जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में अलग अलग जिक्र है कि किस रीति से बार बार हम पाते हैं कि कान लगा, दृष्टि को ओझल ना दे, क्योंकि जो भी चीजें हैं ये इसके द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है, चाहे वो आंख के द्वारा, चाहे सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हृदय है, क्योंकि जो हृदय है वो पूरी देह का एक तरह से केंद्र है, जहां से सब प्रकार के सोच विचार, सब प्रकार की भावनाएं, शब्दों को रखने और छोड़ने का चुनाव होता है। और अगर हृदय इसे अगर हम वचन को हृदय में बैठा लेते हैं तो वो जितने भी जीवन के निर्णय हैं वो सारे निर्णय सही निर्णय पर आधारित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर हृदय स्वस्थ है, अगर हृदय स्वस्थ है तो पूरा जीवन स्वस्थ है, अगर हृदय बुरा है तो पूरा जीवन अस्वस्थ हो जाएगा। और वचन जो हृदय को अस्वस्थ करता है, जो कि जीवन का केंद्र है, और इसलिए वचन के द्वारा जब हमारा हृदय स्वस्थ हो जाता है तो हमारा पूरा जीवन स्वस्थ हो जाता है। हमें ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि हमारा हृदय जो है वो किन बातों के ऊपर लगता है। क्या हम अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा हृदय लगता है? हमें सोचने और विचारने की जरूरत है। नंबर 3, तीसरी बात हम यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सिंचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा जो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करके ही लौटेगा। अब अगर यहाँ पे आप संदर्भ देखेंगे तो यशायाह नबी जो है, यशायाह नबी एक भविष्यवक्ता के रूप में है, जो कि परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा रहा है। और यहाँ पे वो बात करता है परमेश्वर की करुणा के बारे में, और वर्षा और जो हिम है ये एक तरह से इसकी तुलना है परमेश्वर की करुणा के बारे में। और विशेष करके ये इसको परमेश्वर के वचन से वो इसकी तुलना कर रहा कि जैसे वर्षा और हिम पृथ्वी का लालन और पालन करने से नहीं चुक सकते हैं या असफल नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो है परमेश्वर के लोगों को अनंत जीवन में संपन्न करने में असफल नहीं होते। मनुष्य की अच्छी सोच विचार फेल हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर जो वचन में बोला है वो कभी भी फेल नहीं होता। तो न केवल वचन न केवल महिमामय भविष्य देता है, बल्कि उससे महिमामय भविष्य के लिए उसका वचन हमें तैयार भी करता है। तो जो वास्तविक सफलता है वो हम पाते हैं यहाँ पे कि हम परमेश्वर के वचन के जो वास्तविक सफलता है वो हम अपने बल के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि वास्तविक सफलता परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होने में है।
तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या हम सफलता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं या फिर हम हाथ पांव मारते रहते हैं दुनिया के लोगों को जैसे। नंबर 4, यहाँ पे यिर्मयाह नबी 23 अध्याय और उसकी 29 पद में इस प्रकार से कहता है कि क्या मेरा वचन आग के समान नहीं और ऐसा हथौड़ा नहीं जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब अगर यहाँ पे भी आप संदर्भ देखेंगे तो यहाँ पे वो बात करता है झूठे भविष्यवक्ताओं और उनकी शिक्षा से संबंधित करता है। अगर आप उसके 28 पद को देखें तो कहता है कि जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न बताते हैं और जिनके पास मेरा वचन है वह मेरे वचन को सच्चाई से सुनाए। और यहोवा कहता है कि भूसा और कहाँ गेहूं, कहाँ भूसा कहाँ गेहूं। और 29 पद में कि वचन है वो आग के समान है जो झूठी शिक्षा को, जो कि भूसे के समान है, जला देता है। और जैसे मार्ग में भूसा ठहर नहीं सकता बल्कि नष्ट हो जाता है, जैसे आग के सामने भूसा ठहर नहीं सकता है बल्कि वो नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे जो झूठी शिक्षाएं हैं वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई के सामने नहीं ठहर सकती। और जैसे बड़ा से बड़ा चट्टान हथौड़ा उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, ठीक वैसे ही झूठी शिक्षा का कठोर से कठोर हृदय को परमेश्वर का वचन टुकड़े टुकड़े करके उसमें पश्चातापी मन उत्पन्न करता है। तो वचन में नष्ट और निर्माण करने की क्षमता है। वचन पापी हृदय को नष्ट करता है और वचन पश्चातापी हृदय का निर्माण करता है। अर्थात परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी है। वचन को अपने हृदय में कार्य करने दें, ना कि उसे जस्ट सुने और निकालें, बल्कि उसको अपने जीवन में लागू करें। नंबर 5, यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 4 पद में यहाँ पे यीशु मसीह की परीक्षा होती है और यीशु मसीह इस पद को कोट करते हैं। यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसके 3 पद से लिया गया है और मैं उसे भी आपके साथ में पढ़ना चाहूंगा। और यहाँ पे लिखा है कि उसने तुमको दीन किया, तुम्हें भूखा होने दिया और ऐसी मन्ना से तृप्त किया जिसे ना तो तुम और ना तुम्हारे पूर्वज जानते थे, कि तुम जान लो कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के प्रत्येक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर जो है, परमेश्वर का जो करुणामय व्यवहार है वो यहाँ पे दर्शाता है। और लेकिन अगर जब हम मत्ती 4 अध्याय के 4 पद को देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है शैतान के द्वारा। और शैतान बार बार यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा। और तब ये यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि विशेष करके जब शैतान ये कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए, और यीशु मसीह कहता है कि ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों को भूखे रखा, उन सताव से कई बार वो गुजरे ताकि वे ये जान लें कि मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रह सकता। हमने बाइबल में कई सारे उदाहरण पाते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलिया को जो है कौवे रोटी खिलाते थे। इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। तो मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि आज हमारे पास जो जीवन की रोटी है अर्थात यीशु मसीह है। यूहन्ना 6 अध्याय के 48 पद में यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं और यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जो कोई इसे खाए वह ना मरे।
और सो हम इस प्रकार से पाते हैं, इवन यही रोटी है जो हमें प्रभु भोज में इस बात को याद दिलाती है कि किस प्रकार से जो उसने हमारे लिए किया है। तो अर्थात जो वचन की तुलना रोटी से की गई है, तो जिस प्रकार से रोटी शरीर का लालन पालन करती है, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो हमारा लालन पालन करता है, जो हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ बनाता है, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। तो क्या हम जो आत्मिक रोटी है परमेश्वर का वचन, हम उसे नियमित रूप से अपने जीवन में लेते हैं? छठवीं बात, यहाँ पे हम छठवां पद देखते हैं, इब्रानियों 5 अध्याय का 12 पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की आरंभिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन नहीं परंतु दूध की आवश्यकता है। अब यहाँ पे पवित्र शास्त्र की तुलना, पवित्र शास्त्र की गवाही एक ठोस भोजन के समान है, जो कि सिद्ध या मजबूत होने के लिए मजबूती प्रदान करता है। और जो लेखक अपने सुनने वालों को यहाँ पे एक तरह से डांटता है उन्हें कि अभी तक तो तुम्हें विश्वास में मजबूत हो जाना चाहिए, ना कि स्वयं को बल्कि दूसरों को सिखाने वाला हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात कि अभी तक वो दूध के लिए लालायित थे, अर्थात जो वचन की गहराई है, गहरी शिक्षा है, वो उसमें नहीं बढ़ रहे थे। तो जैसे शरीर की मजबूती को ठोस भोजन की आवश्यकता है, ठोस भोजन हमारे शरीर को मजबूत करता है, ठीक वैसे ही जो वचन है, ठोस वचन की शिक्षा हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करती है। दूसरे शब्दों में कहें कि वचन ठोस नहीं तो विश्वास भी ठोस नहीं। अगर ठोस वचन की शिक्षा नहीं तो विश्वास में परफेक्टता नहीं। अगर कोई विश्वास में मजबूत नहीं है तो इसका अर्थ यह भी है कि वो वचन के लिए समय नहीं देता या वो वचन में मजबूत नहीं है। अच्छा है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कितना अधिक परमेश्वर के वचन के लिए समय देते हैं। नेक्स्ट, इफिसियों 7वीं बात हम जो देखते हैं, जो वचन की गवाही, वो है इफिसियों 6 अध्याय उसके 17 पद में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और पौलुस यहाँ पे पुराने नियम का एक तरह से विवरण की ओर संकेत करता है, क्योंकि जो यह रोमी जो सैनिक थे उनकी तुलना से मिलता है, और ये कलीसिया को एक आत्मिक और प्राकृतिक सोर्स के रूप में यहाँ पे वो जो तलवार के रूप में वचन की तुलना करता है। कई बार ये होता है कि जिस प्रकार से जैसे सुसमाचार हमारे जीवन के लिए जो इसे सुनते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो सुसमाचार दोनों रीति से, सुसमाचार जीवन भी देता है और सुसमाचार इवन दंड के लिए दोषी भी ठहराता है। ठीक वैसे परमेश्वर का जो वचन है वो तलवार के समान है, जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों है। जो वचन को जीवन में लागू करते हैं वो जीवन पाते हैं, जो वचन को लागू नहीं करते हैं वो दोषी ठहराए जाते हैं। ये आसान बात नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का वचन को हल्के से ना लें बल्कि गंभीरता से लें। 8वीं बात, यहाँ पे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 पद में, जहाँ पे हम पाते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो शिक्षा, ताड़ना, सुधार, धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। और यहाँ पे पौलुस पवित्र शास्त्र बाइबल का जो लेखक है वो किसी मानवीय व्यक्ति को नहीं बताता है, बल्कि वो इस बात के ऊपर जोर देता है कि ये स्वयं जो परमेश्वर के नथनों की सांस है
उससे परमेश्वर ने इसकी रचना की है, जो कि अलौकिक शक्ति से लिखी गई है। और इसलिए प्रत्येक जो भाग है इसका, वो धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करता है और उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। परमेश्वर की स्वयं की सांस है ये, परमेश्वर का जो पवित्र सांस है। यही कारण है कि इसे और भी अधिक गंभीरता से हम लें, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो जो ताड़ना, सुधार, धार्मिकता, इसकी शिक्षा के लिए उपयोगी है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो वो हमारी कमियों को हमें दिखाता है, जिसके द्वारा हमें उसे परख करके दूर करने की आवश्यकता है। नौवीं बात जो पवित्र शास्त्र की गवाही के रूप में हम देखते हैं, याकूब 1 अध्याय के 21 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो, जो तुम में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो याकूब बात करता है कि जो सारी मलिनता है और समस्त दुष्टता है, उसको दूर करके परमेश्वर के वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण करो, जो तुम्हें बोया गया है। तो एक तरह से जो परमेश्वर का वचन है एक पौधे के समान है। जैसे पौधा लगता है तो वो जड़ पकड़ता है और फिर इसके बाद उसमें से फल आता है, ठीक वही काम परमेश्वर की वचन के द्वारा हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है हृदयों में, तो वो जड़ पकड़ता है और जड़ पकड़ करके फिर फल लाता है। और न केवल वो स्वयं व्यक्ति आशीषित होता है, बल्कि दूसरे भी उसके द्वारा आशीषित होने लगते हैं और फलदायी जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में फल नहीं आ रहे हैं, तो ये भी उसके संकेत हैं कि हम परमेश्वर के वचन में जड़ नहीं पकड़ रहे हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 23 पद में ये कि जो कि 10वीं खंड हम देख रहे हैं, जहां पे परमेश्वर पवित्र शास्त्र की गवाही दे, वचन जो है वचन की गवाही दे रहा है। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम नासमान नहीं वरन अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के जीवित और अटल वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। और दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय 19 पद में पत्रस वहां पर भी कहता है कि अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और अधिक प्रमाणित हुआ, इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो यह अंधेरे में चमकता हुआ दीपक है, जो उस समय तक चमकता है जब तक पौ न फट जाए और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय ना हो। यहाँ पे जो वचन की गवाही है, वो वचन एक बार फिर से जो भोर के तारे के समान जो है पौ फटते तक अर्थात अंतिम क्षण तक रोशनी देता है, उजियाला देता है, ज्योति फैलाता है, ठीक वही काम वचन हमारे जीवन के लिए करता है। और वही काम हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवनों में हमें उसके वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त होता है। परमेश्वर का वचन जो है वो जितना ज्यादा हम उसमें जड़ पकड़ते हैं, उतना ज्यादा हम हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक निष्कर्ष के रूप में जब हम यहाँ पे आते हैं, तो पहली बात हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर की गवाही का क्या अर्थ और परिभाषा है, और जिसको हमने इब्रानी भाषा के एद शब्द से देखा था, जिसका अर्थ है एक तरह से ठोस प्रमाण या साक्षी या गवाही सबूत के रूप में। और हमने इसे देखा था कि ये एक वचन और बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से लगातार बात कर रहा था, पहले के समय में नबियों के द्वारा, फिर अपने पुत्र के द्वारा, और वर्तमान समय में वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। अर्थात हर एक मुद्दे के बारे में वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और फिर हमने पवित्र शास्त्र की गवाहियों के बारे में देखा कि किस प्रकार से स्वयं बाइबल की गवाही देती है। और पहली गवाही में हमने देखा कि बाइबल की गवाही देती है कि वो एक
दीपक और दीपक के समान रोशनी देती है। दूसरी हमने बाइबल की गवाही को देखा कि बाइबल जो है वो ज्योति है जो लगातार चमकती है। और इसी रीति से अगली हमने देखा कि बाइबल जो है एक तरह से एक दवा के रूप में जो पूरे देह को स्वास्थ्य करती है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। बाइबल वर्षा और हिम के समान है जो विकास करती है। और इसी रीति से परमेश्वर का जो वचन है वो आग और हथौड़े के समान है जो हमारा निर्माण करता है। परमेश्वर का वचन भोजन के सदृश है जिससे लालन पालन हमारे जीवन का होता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार के रूप में है जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों सामर्थ्य है। हमने देखा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा दैविक श्वास के रूप में है जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र की गवाही जैसे पौधा जड़ पकड़ता है ठीक फल लाता है, ठीक वैसे पवित्र शास्त्र भी है जो कि जब हृदय में बोया जाता है तो वो जड़ पकड़ता है और फलदायी जीवन लाता है। ठीक इसी रीति से हमने देखा कि परमेश्वर का जो बाइबल की गवाही देती है कि जैसे दीपक अंधेरे में चमकता है जो हमें संसार से और संसार के बाहर अगुवाई करता है, ठीक वैसे परमेश्वर का वचन है जो हमारी अगुवाई करता है, हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। किस प्रकार से ये हमारे आत्मिक वर्तमान जीवन के लिए उपयोगी है। एक और उदाहरण देकर के मैं आप सबके साथ में समाप्त करना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 46 पद के लेकर के 49 पद में यहाँ पे आप पाएंगे कि दो मनुष्य हैं जो कि घर बनाते हैं और एक बुद्धिमान मनुष्य है, दूसरा मूर्ख मनुष्य है। बुद्धिमान मनुष्य अपना जो घर है वो वचन रूपी चट्टान पे बनाता है, लेकिन जो मूर्ख मनुष्य है वो अपना घर बालू पे बनाता है, जिसकी नींव बालू पे रखता है। और फिर परिणाम स्वरूप ये होता है कि जब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, तो जो घर बालू पे बनाया गया होता है वो ढह जाता है और जो चट्टान पे बनाया गया होता है उससे लहरें टकराती हैं, झकझोरती हैं, लेकिन वो हिलता नहीं है बल्कि अडिग रीति से खड़ा रहता है, दृढ़ रहता है। और ये उदाहरण हमारे जीवन के लिए है कि वे लोग जो अपना घर परमेश्वर के वचन पे बनाते हैं तो उनके जीवन में जब भी किसी प्रकार का सताव आता है, जब भी किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट आता है तो वो डगमगाते नहीं है। वो चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे कोई और महामारी आ जाए, चाहे टिड्डियों की महामारी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे इवन हमारे आसपास हजारों की संख्या में लोग मरते रहे, लेकिन हम दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा दृढ़ आधार है वो परमेश्वर के वचन पे है, ना कि काल्पनिक कथाओं के ऊपर है। और जो लोग वचन के ऊपर जोर नहीं देते हैं, जिनका आधार वचन के ऊपर नहीं है, वो जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है तो वो डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, और कितने हैं जो विश्वास से भी पीछे हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा जो नींव है वो परमेश्वर के वचन के चट्टान के ऊपर बने, ना कि काल्पनिक कथाओं के ऊपर। मुझे बहुत ही एजरा 7 का 10 पद बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पे एजरा कहता है कि एजरा के लिए लिखा गया है कि एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करने, पालन करने और उसको दूसरों को सिखाने में अपना मन लगाए। और काश परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हमारे भी जीवन का यही और सिर्फ यही कोशिश हो, सिर्फ यही हमारे जीवन का दिनचर्या बन जाए। आशा करते हैं आप सब लोग आशीषित होंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। थैंक यू।